चलिए देखिए, तो हमारे सामने जैसे एक क्वेश्चन आया, जैसे सामने देखिए ये है ना, देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे, और यहाँ पे एक वॉल है, और वॉल क्या है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या हो रही है, एक्सलेट हो रही है। हमारे पास दो बंदे हैं, एक ए है और एक बी। बी को मैंने वॉल पे बैठा दिया है। हमें पता करना है कि एफ की जो है, एफ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिससे ब्लॉक क्या हो, स्लाइड ना हो, है ना। अगर हम ए की बात करें, अगर इस क्वेश्चन को ए सॉल्व करेगा तो कैसे करेगा भाई। ए जहाँ पे खड़ा है वो कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे, एक ऐसे खड़ा है जिसके अंदर किसी प्रकार के कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। इट मीन्स कि ये जो ए है वो एक इनर्शियल फ्रेम में खड़ा है। यानी ये जब बात करेगा, ये जब क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो वो किसी प्रकार के सीडो फोर्स के बारे में आपसे बात नहीं करेगा, है ना। तो हमने देखा कि भाई इस पर क्या लग रहा है, ये हो गया एन फोर्स हो गया और ये नॉर्मल हो गया, और इस ये कहेगा कि भाई जितने से वॉल जा रही है उतने से क्या होगा, ये ब्लॉक भी आगे की ओर जा रहा होगा। सही बोला। तो यहाँ पर क्या होगा F माइनस एन, क्योंकि इस तरफ जा रहा है तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। F माइनस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। फिर एन इक्वल टू ये F मैक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू एस इंटू एल, उस पर कोई दो राय नहीं है। तो F मैक्स म्यू एस दैट इज 0.3, आपको 0.3 देकर रखा हुआ है। F माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पर देखा जाए नीचे की ओर एक फोर्स काम कर रहा है, कितने का, 5G का, 5 × 10 लिख सकते हैं, G को 10 लेके चल रहे हैं अपन। यहाँ पर ये क्या होगा, आपके ड्राइविंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा होगा, तो F इक्वल टू क्या हो गया आपका 5C हो गया। बोलो क्लियर है क्या। यस, देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स, और ये नीचे की ओर आ रहा है। स्वाभाविक सी बात है, जिस वॉल के कांटेक्ट में होगा उसमें कहाँ लग रहा होगा, नीचे की ओर फ्रिक्शन लग रहा होगा, और ये कहाँ लगा रही है, ऊपर। क्योंकि बताया था कि कोई भी चीज़ जिसके कांटेक्ट में ड्राइविंग फोर्स की डायरेक्शन उससे फोर्स लगाती है, और वो कहाँ लगाती है, उस पर अपोजिट लगाती है ना। तो यहाँ पर अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है तो जो F है वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, F मैक्स होगा। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसके आगे जस्ट अगर अपन देख लें, अगर इसको सॉल्व ही कर लें, कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 3, ये इस तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 53 इज लेस देन इक्वल टू 0.3, और ये आ जाएगा F आ जाएगा। यहाँ पर देखें, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 53 अपॉन क्या होगा 0.3, यानी F ये जो है ये 530/3, यानी F की जो मिनिमम वैल्यू है इस केस में कितनी आ जाएगी, 530 बाई क्या हो जाएगा 3, इतना क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को समझिए, इसी क्वेश्चन को अगर मान लीजिए बी सॉल्व करता है, अगर फॉर बी की अगर बात करें, बी के लिए अगर बात करें, तो भाई साहब अगर बी को देखें तो बी कहाँ बैठा हुआ है, बी एक ऐसी जगह बैठा हुआ है जिस, भाई बी कहाँ बैठा, हमने वॉल पे बैठा दिया, और वॉल में क्या है, एक्सेलरेशन है। इट मीन्स कि जब बी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो बी कहाँ हो गया, ऐसी जगह बैठा जहाँ एक्सेलरेशन है। इट मीन्स कि वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है, मतलब क्या करेगा, वो स्यूडो फोर्स के बारे में तो बात करेगा ही करेगा आपसे। बोलो हाँ है ना। अब बताइए, अगर बी के लिए देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, हाँ लेकिन अच्छी बात ये है, बी के लिए ये ब्लॉक क्या होगा, रेस्ट में होगा। बी के लिए ब्लॉक क्या होगा, रेस्ट में होगा। बोलो हाँ है ना। वैसे यूँ है, बोलेगा भाई कहीं जा ही नहीं रही है वो तो। बोलो क्लियर है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए ये तो आपका F लग रहा है, ये आपका L लग रहा है, ये वॉल कहाँ जा रही है, इस तरफ। शैडो कहाँ काम करेगा, जस्ट अपोजिट, यानी इस तरफ शैडो काम करेगा। इसका मास और इसका वॉल का एक्सेलरेशन, ये रेस्ट में है। इसका मतलब ये है कि ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा, यानी F इक्वल टू N प्लस क्या हो जाएगा, ma टाइप कुछ आ जाएगा। यानी N जो है, बोलो N प्लस ma, तो A कितना हो गया आपका, सॉरी M कितना है 5, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, बोलिए, यहाँ पे A यूज़ किया था ना अपन ने, हाँ 5 इंटू क्या हो जाएगा 2। क्लियर है क्या। यहाँ पर देखा जाए तो जो N है वो आ जाएगा 5, F माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। फिर बाकी कहानी वही है कि भाई अब क्या निकालेंगे आप, स्मॉल है। बाकी इसके बाद की कहानी तो पूरी की पूरी ये है, अपने जब N निकाल लिया यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। भाई ये क्या था आपका, ये F माइनस 5 इंटू 2, इसके बाद पूरी कहानी वैसे की वैसे ही चलेगी जैसे पूरी कहानी चल रही है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो तभी अपन कर लेंगे। अब सीधी सी बात है, अगर क्वेश्चन में क्या कर दिया उन्होंने, जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे जगह ऐसे दे दिया है तो कोई बात नहीं। हमें अगर जो हम जैसे ये दिया था तो इसमें इस वाले फोर्स से ये बैलेंस कर रहे थे। अगर वॉल में कैसा होता है, इस प्रकार कोई एक्सेलरेशन होता तो इस वाले फोर्स में से ये वाला माइनस कर देते, बाकी पूरा का पूरा वैसे ही लगता। जो सीडो है वो जो किस तरफ लगा, सीडो कहाँ हो जाएगा, उस तरफ हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया। अगर हम बात करें, अब देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसको कुछ इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अब देखिए
आराम से देखिए, मैं समझा रहा हूँ आपको 1 by 1। देखिए बिल्कुल आराम समझिएगा। अगर हम बात करें, सपोज करो कि सेम क्वेश्चन अगर उन्होंने ऐसे दे दिया होता, बिल्कुल एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें, है ना, एक क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे इसमें ए जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो है आपका कितना है 5 kg, म्यू एस आपका 0.3 और म्यू के हमने 0.2 दे के रखा हुआ है। हमसे बोला गया कि भैया मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे लगा रहा हूँ F, और ये जो फोर्स लग रहा है ये यहाँ पर कितने डिग्री पर है, 37 डिग्री पर लग रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि F की मिनिमम वैल्यू क्या हो जिससे ब्लॉक क्या हो, स्लाइड ना हो। तो हमने कहा कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे बड़ा टारगेट हमारा क्या होता है, पहले एन निकालना। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर वॉल में एक्सेलरेशन आ गया। फिर एक और टारगेट होता है कि भाई आप क्वेश्चन को कहाँ से बैठ के सॉल्व करना चाहते हो। सपोज करिए अगर मैं नीचे से सॉल्व करूँगा, यहाँ बैठ कर सॉल्व करूँगा, तो मैं यहाँ पर स्यूडो फोर्स के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन यदि मान लीजिए मैं यहाँ की जगह यहाँ बैठ जाता हूँ, इस जगह बैठ जाता हूँ, तो 100% मैं स्यूडो के बारे में बात करूँगा। कहाँ सॉल्व करूँ, ऊपर ही बैठ के सॉल्व कर दूँ, है ना, आंसर समझ रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे ये जो है फोर्स लग रहा, आप समझ गए क्या, इजी हो गया क्वेश्चन, इजी होना चालू हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये भी 37 डिग्री होगा, तो ये जो आएगा F cos 37, यानी अगर देखा जाए तो 4F/5, और ये जो आएगा ये आएगा F sin 37, यानी ये 3F/ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है आपका नॉर्मल लग रहा होगा, और क्वेश्चन सॉल्व कौन कर रहा है, ये जो है आपका ऑब्जर्वर है, बोलो हाँ है ना, ये जो है आपका ऑब्जर्वर वहाँ बैठा जिसके अंदर क्या है, एक्सेलरेशन है। इसका मतलब यह है कि वो स्यूडो फोर्स के बारे में बात करेगा। अगर अब तो कहाँ जा रहा है, जहाँ बैठा हो कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है, स्यूडो कहाँ काम, जस्ट अपोजिट काम करेगा, यानी यहाँ पर स्यूडो कहाँ काम करेगा, ये इस तरफ स्यूडो काम करेगा। कैसे लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी ये जो है 5 इंटू कितना हो जाएगा 2, यानी 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगना चालू हो जाएगा। क्लियर है, क्लास में आ गया। यहाँ पर क्या ये कौन सा फोर्स है, स्यूडो फोर्स, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर अगर यहाँ बैठा हुआ तो इसके लिए ऐसे में क्या होगा, ये रेस्ट में ही होगा, ये कहीं जा ही नहीं रहा। इसके लिए आप उसी जगह बैठ गए, उसे चिपका हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए तो रेस्ट में ही हो गया ना, बोलेगा भाई कहीं तो जा ही नहीं रहा है, ये ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, सही बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हो बच्चा, कि ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। इधर कितने लोग हैं, एक ही है, इधर कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ये और ये। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन में आ गया 4F/ इतना 5 अपॉन क्या, इसको क्या हो जाएगा 10 प्लस क्या हो जाएगा न्यूटन। सही बात है क्या। यहाँ पर हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम यहाँ से n निकालेंगे, जो कि आप देख रहे होंगे 4F/5 माइनस और कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है क्या, आराम से। यहाँ पे भी हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पहले F max निकाल लेंगे, क्योंकि म्यू एस इंटू एन होता है, तो यहाँ पर F max ये जो है आपका 0.3 n के नाम पर क्या आ जाएगा 4F/5 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। एग्री है कि नहीं है, यस ठीक है। अब बताइए, अब आपको ध्यान लगाना पड़ेगा कि भाई हमारा ड्राइविंग फोर्स क्या है, कैसे क्या है। देखिए अगर आप इस ब्लॉक को देखें ध्यान से, ये वाले ब्लॉक, तो नीचे की ओर कोई फोर्स लग रहा है क्या, हाँ लग रहा होगा। ये कौन है, अपनी धरती माता है। ये जो है कितने का लगा रहे होंगे, mg का, m कितना लिया हमने 5, तो 5g का। ये ऊपर की ओर कोई फोर्स लग रहा है, यस लग रहा है, कितने का 3F/5। और कोई फोर्स है क्या, और कोई फोर्स है क्या, है कोई फोर्स, दिखा लीजिए जितना दिखाना हो आपको। ये बोलो क्लियर है क्या। आई थिंक शूडो का इसमें तो कोई कुछ है, हाथ ही नहीं है, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब मुझे बताइएगा, ये जो बंदा यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ यस, तो जहाँ बैठा हुआ तो ऐसे में एक्सेलरेशन है, शूडो ऐसे लगेगा, ऐसे में तो 2 ही फोर्स दिखाना पड़ेगा, बस हो गया। अब मुझे बताइएगा इसके लिए क्या है, ये रेस्ट में, क्या है रेस्ट में। अब एक समस्या है खड़ी हो जाती है, देखिए ध्यान से। अगर हम बात करेंगे केस 1, यहाँ पर 2 केस तुरंत आकर रोल प्ले करेगा अपना। यहाँ पर ये बोला जाए कि भाई साहब ये जो 5g है अगर ग्रेटर देन क्या हो गया 3F/5 हो गया, तो इसकी टेंडेंसी कहाँ है आने की, नीचे आ नहीं रही है, उसकी टेंडेंसी है, जाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बताना पड़ेगा, देखिए डायग्राम समझिए पहले, ऐसे ऐसे, यानी कहने का मतलब ये है कि इस केस में जो ड्राइविंग फोर्स है वो कहाँ होगा, नीचे होगा।
और ड्राइविंग फोर्स कुछ और नहीं होगा, बोलो पास में क्या, ड्राइविंग फोर्स कुछ और नहीं होगा, वो क्या होगा 5G, बोलो है ना 5G माइनस क्या हो जाएगा 3F/5 होगा। अब ड्राइविंग फोर्स नीचे की ओर लग रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि वॉल के ऊपर जो फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, बॉल के ऊपर जो फ्रिक्शन काम कर रहा होगा वो ऐसे काम कर रहा होगा, और ये इस पे जो काम कर रहा होगा ऐसे, जस्ट अपोजिट, बोलो हाँ है ना। अब क्योंकि ये स्लाइड नहीं हो रही है, इट मीन्स दैट इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इस समय जो F है वो कुछ और नहीं है, वो किसके बराबर होगा, बोलो ड्राइविंग फोर्स के बराबर ही होगा। यानी जो F है वो कुछ और नहीं है, 55 × 10 लिख दिया, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 3F/5 हो जाएगा। अब ब्लॉक स्लाइड ही नहीं हो रहा है, अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है तो F जो है यानी फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स है और ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, बोलो क्लियर है। यहाँ पर देखा जाए तो 50 - 3F/5 इज लेस देन, ये आ गया μs × L, निकाल लिया μs, n तो निकाला है शायद अपन ने, ये निकाल के रखा हुआ है, ये कितना आ गया 0.3 और 4F है ना बेटा, प्लस ऑफ कितना हो गया 10 हो गया, बोलो क्लियर है क्या बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखा जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बस सॉल्व ही करना है, बस सॉल्व करना बेटा। 3F इतना लेस देन, ये इधर गया कितना आ गया 4 3 12, ये F अपॉन क्या आ जाएगा 5, ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा तो प्लस ऑफ क्या आ जाएगा 3। हाँ बेटा, कहाँ माइनस आएगा बेटा, कहाँ माइनस बेटा, यहाँ, अच्छा यहाँ -10 है, ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए बोल दिया करें, कैलकुलेशन हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। ये हमें इसको इस तरफ जाना पड़ेगा, इसको इस तरफ लाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, लेस देन, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा, एक 4.2/5 और ये F हो जाएगा। यानी ये कितना भाई, ये मुझे 50 क्यों दिख रहा है, यहाँ पर F ये कितना आया 5 3 15 1 25 26 अपॉन क्या हो जाएगा 4.2, तो F की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 265 या 0 लगा लो, अपॉन क्या, काटने वाला काम आप कर लीजिएगा, इतना न्यूटन, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर सेम कंसेप्ट क्या होता अगर केस 2 में क्या बोलता, केस 2 में क्या बोलता वो, अगर केस 2 में ये बोले कि भैया जो 5G है, 5G है ना शायद, आई थिंक यस, 5G इज लेस देन, 5G इज लेस देन, वहाँ ग्रेटर किया था ना अपन ने, 5G इज लेस देन क्या हो जाए, अगर 3F/5 है तो 100% श्योर है कि इस ब्लॉक पर जो ड्राइविंग फोर्स है वो ज़्यादा वाली तरफ होता है हमेशा, तो ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगा 3F/5 माइनस ऑफ 5J। यानी आपका अब जो है आपका ये जो ड्राइविंग फोर्स है, जो ड्राइविंग फोर्स है वो कितना हो जाएगा बच्चे, बोलो बेटा 3F माइनस ऑफ 5, एक क्या लिख रहा हूँ यहाँ 3F/5, 3F/5 और माइनस ऑफ 50, 5G मतलब 50 हो जाएगा, ठीक है क्लियर है क्या। अब ब्लॉक स्लाइड नहीं, अब एक मिनट सॉरी, यहाँ पे कुछ बोलना चाहिए था मुझको, यहाँ पर देखा जाए इस पर फ्रिक्शन उधर लगेगा, इस पर फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। अब बताइए क्या हो जाएगा, ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ड्राइविंग फोर्स के क्या हो जाएगा, इक्वल ही होगा, बोलो हाँ है ना। अब जो F है वो आ गया आपका 3F माइनस ऑफ 5, 3F/5 क्या बोल रहा हूँ बार बार, यहाँ पर ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये जो है ऐसे लिखना पड़ेगा, तो 3F/ये माइनस ऑफ 50, बोलो हाँ है ना। और F मैक्स कितना बच्चा 0.3 है ना, 0.3 और क्या हो जाएगा 4F। अच्छा कुछ नोटिस करें, ये जो F निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू आ रही है कुछ, हमें मतलब कुछ बताना चाहता हूँ यहाँ पर, प्लीज़ ध्यान दीजिए, बताना चाहता हूँ, स्पेस कम पड़ेगा हमारे पास, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा। देखिए मैं इसके बाद जो है चूँकि वहाँ दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा इस क्वेश्चन का, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको देखिएगा, वहाँ के बाद बिल्कुल यहाँ देख रहा है, बिल्कुल वहाँ की चीज़ जगह नहीं मेरे पास वहाँ पर, तो यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 1.2 आ जाएगा, 1.2 और अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आ रहा है 3F बाई क्या है 5 इज लेस देन इक्वल टू
1.2 F/5 और माइनस ऑफ कितना है 3 है ना, और 3 और प्लस ऑफ 50 ट्रांसफ़र हो गया उस तरफ। तो इसमें क्या है, इसको इस तरफ ले आइए, तो आई थिंक ये 1 पॉइंट आएगा, 1.8 आएगा शायद, हाँ 1.8 ही आएगा। इसको इसमें इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1.2 कितना आएगा, 1.8 ही तो आएगा मेरे हिसाब से। तो ये 1.8 F/5 और ये कितना आ रहा है 47 आ रहा है, सही बात है, तो गलती देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए प्लीज़। अगर ये देखें ये कितना आ रहा है 35, 3, 20, 23, एक ज़ीरो लगा लीजिए और इसको 18 कर दीजिए, बोलो हाँ है ना। कुछ नोटिस करने वाली बात है वो देखिए, नोटिस करने वाली बात क्या है वो देखिएगा, यहाँ पर 2650/42, ठीक है, वो कितना आ रहा होगा, ये कितना आ रहा होगा 26, अपना बताइए कितना आ रहा बेटा, ये कितना आ रहा अप्रॉक्स, सॉल्व करिए इसको, तो कुछ बताना है यहाँ पर, प्लीज़ सॉल्व करें। 2650/42 कितना आ रहा है, एग्जैक्ट बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2650 पॉइंट, चलो अगर ये करें तो 2350/18 कितना आ रहा है 130.5। चलिए अच्छा को नोटिस करिएगा, यानी देखा जाए तो जो एफ अप्लाइड फोर्स है, जो फोर्स है उसकी वैल्यू 63 से कम 63, उससे कम होगा तो स्लाइड हो जाएगी। लेकिन जो ही आपने क्या किया 63 से बढ़ाया, 63.09 जो भी है, जो ही बढ़ाया, जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर लग रही थी वो तुरंत कहाँ हो जाएगी, ऊपर की ओर हो जाएगी, वो वाला, बोलो हाँ है ना। यानी देखा जाए, और फिर क्या हो जाएगा, फिर बढ़ते 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 कहाँ तक आएंगे, अप्रॉक्स 130 तक आएंगे। उसके देखो अगर आप 63.09 इससे कम करेंगे तो ब्लॉक नीचे आ जाएगा, इतने में क्या हो जाएगा, रुका रहेगा। जो ही इससे ऊपर किया आपने फोर्स, जो ही इससे ऊपर फोर्स किया, जो फ्रिक्शन, स्लाइड ब्लॉक नहीं करेगा, बस फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन जो नीचे काम कर रहा था, कहाँ काम कर, ऊपर काम चालू कर देगा। अरे बोलो यार, उस वाले ब्लॉक में आ जाएगा। और फिर जो अप्लाइड फोर्स है उसको बढ़ाते बढ़ाते अप्रॉक्स 130 तक ले जाएंगे, तब तक क्या होगा, ब्लॉक रुका रहेगा। इससे ऊपर किया तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर स्लाइड हो जाएगा। तो एक प्रकार से देखा जाता है, रेंज की बात हो सकती थी कि एफ का रेंज क्या होगा जिससे ब्लॉक क्या रहे स्लाइड, मतलब ब्लॉक स्लाइड ना हो। तो हम कह सकते हैं 63.09 से लेकर अप्रॉक्स 130 तक क्या होगा, वो ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो अब देखें कहानी में, बात समझ में आ गई यहाँ तक क्या, यस जेंटलमैन, पहले पड़ गया क्या, आप कोई कंफ्यूजन आ रहा है क्या इसके अंदर, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, एक बार रिवाइज करेंगे तो अपने आप क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हमें सिंगल ब्लॉक पे समझ में आ गया है, अभी हम इंक्लाइन पे गए ही नहीं हैं, है ना, अभी तक इंक्लाइन पे नहीं गए हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से हम बात कर रहे हैं। इसे मिटा दिया। बच्चों क्या यहाँ कोई दिक्कत आई बच्चों को समझने यहाँ पर, चलिए आइए नेक्स्ट ब्लॉक तैयार करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप सोच कर बोलिएगा, डायग्राम में हमारे पास क्या है कि एक टेबल है, अब हम दो फोर्स एक ब्लॉक लेके आ रहे हैं। अब सुनिएगा, हमारे पास क्या एक टेबल है, टेबल के ऊपर कुछ रखा हुआ है और इसका मास कितना है 5 kg और ये F लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये F। उन्होंने बोला कि मैं उस पर एक फोर्स ऑलरेडी लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का, कितने का, 10 न्यूटन का, और ये जो है ये μs 0.3, म्यू के 0.2। हमसे बोला जा रहा है कि F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, नॉट मिनिमम, F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिससे ब्लॉक क्या होगा, स्लाइड ना हो, ब्लॉक स्लाइड ना हो।
F की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जिससे ब्लॉक हमारा क्या हो, स्लाइड ना हो, ये पूछा जा रहा है आपसे। अब हमने कहा कि ठीक है, आप जो बात पूछ रहे हैं अच्छी बात है। हमने कहा कि हमारा कंसेप्ट ही होता है पहले नॉर्मल निकालना, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। सबसे पहले अच्छा, ये जो एंगल आपको देना पड़ेगा कम से कम, ये मैं 37 डिग्री दे रहा हूँ, समझाने हिसाब से दे रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है भाई साहब, ये लग रहा है 10 न्यूटन का, ये है आपका एंगल 37। समझिए प्लीज़, यहाँ पर अगर ये देखा जाए तो 10 cos 37, यस, और ये जो है आपका 10 sin 37 काम कर रहा होगा। ये आया 10, 4/5 दैट इज 8 न्यूटन, और ये आएगा 10 × 3/5 दैट इज योर 6 न्यूटन। यहाँ पर यदि देखा जाए तो इस समय इस 5 kg के ब्लॉक पे, इस 5 kg के ब्लॉक पे एक धरती माता वाला फोर्स लग रहा होगा 5G, जिसको आप कह सकते हैं 50 न्यूटन। एक नॉर्मल काम कर रहा होगा, ये न्यूटन होता है, नॉर्मल होता है ना, फोर्स है नॉर्मल फोर्स। और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो एक लग रहा होगा, इस तरफ लग रहा है कितने का, 8 न्यूटन का लग रहा है, और ये नीचे लग रहा है कितने का, 6 न्यूटन का नीचे की ओर लग रहा है। यस, ब्लॉक हमारा जो ब्लॉक है वो ऐसे में क्या हो रहा है, इस ब्लॉक के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि ये क्या है आपका, क्या है, ऐसे में रेस्ट में है, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। जो ऊपर वाला फोर्स है, मुझे लग रहा है सिर्फ N ही दिख रहा है मुझको तो, और नीचे हमारे फोर्स कितने हैं, ये 6 है और 50 है, यानी 6 प्लस कितना हो जाएगा 50, यानी एक प्रकार से 56, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन। इस समय नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी है, देख लीजिए, कोई गलती नहीं है उससे ना, 56 न्यूटन काम कर रही है। भाई साहब यहाँ पे यदि आप बोला जाए तो आपको हमने कहा था अगला कंसेप्ट ही होता है, आप ये निकालिए म्यू एस इंटू एन निकालिए बच्चे। तो यहाँ पर एफ मैक्स ये जो है 0.3 और ये कितना है, एन कितना है, ये 56। पहले पढ़े बच्चों को क्या लग रहा है, अब चीज समझ में। एक बात आप नोटिस किया क्या आपने कि लगभग कंसेप्ट क्या है, एक ही है, बस वैरायटी में सिखा रहा हूँ धीरे करके आपको, है ना। और जहाँ इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे अपने आप क्या हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखें मेरे बच्चे, तो एफ मैक्स 6 3 18 कितना आ गया, 1 + 16, है ना। ये क्या, इतना, ये जो है न्यूटन है। बोलो क्लियर बच्चों को, ये से नो। अब मुझे एक बात बताइए बच्चा, ये आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए कि अभी तक मैंने फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन नहीं दिखाई कहीं पर भी, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देखिए, आप जो अप्लाइड फोर्स है वो इधर लग रहा है, इस समय एक और फोर्स है जो कि 8 न्यूटन का इस तरफ लग रहा था। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें ड्राइविंग फोर्स कितने का है, तो शायद मुझे लगता है कि आप बोल रहे हैं कि F + 8 दैट इज अ ड्राइविंग फोर्स। ये जो है आपका इस समय जो ड्राइविंग फोर्स है भाई साहब, ये जो ड्राइविंग फोर्स है वो मुझे ऐसा लगता है 8 + 5 का ड्राइविंग फोर्स लग रहा है। आप जानते हैं कि ड्राइविंग फोर्स के अपोजिट कौन काम करता है, फ्रिक्शन काम करता है। जिसके कांटेक्ट में है, जिस सरफेस के कांटेक्ट में है, अगर मैं बोलूँ कि उस पर कहाँ फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, बोलो हाँ है ना, यस। देखिएगा, अगर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ जा रहा है, आगे ड्राइविंग कितना लगा चुके हैं, तो इस पर फ्रिक्शन इधर काम करेगा और इस पर कहाँ काम करेगा, पीछे की ओर काम करेगा, यस। अब क्या ये ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। कहाँ स्लाइड हो रहा था, स्लाइड हो रहा था क्या, नहीं, हमने बोला ना स्लाइड नहीं होना है। इसका मतलब ये है कि पक्का है कि जो 8 न्यूटन + F = F होगा। यहाँ से हमने हमेशा कहा कि आप F निकाल लीजिए। F क्या हो जाएगा आपका, बोलो F - 8, बोलो है ना, F - 8। यहाँ पर हेलो, ठीक ठीक, घर से आए, मैं घर का नंबर काट रहा हूँ। देखो F- कितना हो गया, 8, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें कि बिकॉज आप ये बोलें ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द सरफेस, आप जानते हैं
कि F क्या हो जाएगा, F मैक्स। F कितना आ गया, बोले भाई, बोले भाई, ये क्या लिखा है, गलत लिखा जा रहा है, F माइनस 8 आएगा ना। ये लेस देन म्यू मैक्स कितना है भाई साहब, 16.8। 16 कहाँ गया भाई साहब, 8। तो यहाँ जो F है वो आ जाएगा 16.8 प्लस ऑफ 8, कितना आ गया भाई साहब, ये F जो है लेस देन कितना, 22 की 4, 6 4 आएगा। हाँ समझ गया, अरे समझ गया यार, मैं आपको प्लस माइनस थोड़ी सिखा रहा हूँ भाई साहब। तब 24 पॉइंट क्या हो जाएगा, 8। तो F की मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं, मैक्सिमम ये आ जाएगा 24.8 न्यूटन। बोले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया? क्लियर हुआ है? क्वेश्चन भी समझ में आ गया आपको? नहीं आया? इजी है, इजी है। अब बताइए, अच्छा अब चलिए कुछ और नई बातें करते हैं। क्लियर है क्या? अब नया क्वेश्चन लेते हैं, उठाएं अगला क्वेश्चन। क्लियर हो गया? सब छाप रहे हैं क्या? हो गया? फिर कैसे याद रहेगा? सब याद रहेगा? देखिएगा, अच्छा मुझे एक बात बताइए बच्चों, ठीक है आपको ये बात भी समझ में आ गई शायद मेरी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सोच कर बोलिएगा कि यदि मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया, सोचिएगा कि मैं आपको एक टेबल दे रहा हूं ऐसा, ठीक है, ऐसा एक टेबल दे रहा हूं। अब इससे से टेबल मैं आपको दे नहीं सकता, बहुत महंगा टेबल आता है, तो आप समझ लीजिए आप इस टेबल से काम चला लीजिए। टेबल दे दिया मैंने आपको, इस टेबल के ऊपर मैं एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, ऐसे चलेगा। मैं एक फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, जैसे टेबल पे ऐसे रखा हुआ है तो एक फोर्स ऐसे लगाऊंगा, एक फोर्स ऐसे लगाऊंगा 90 डिग्री पर। दोनों फोर्स हॉरिजॉन्टल है, ऐसे मतलब एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है। अब मैं समझा रहा हूं, मान लीजिए कि ये वाला जो फोर्स है, ये वाला 3 न्यूटन का है, और जो ये वाला है ये, अब इसमें ऐसे दिखा सकता मैं, ऐसे लग रहा है अंदर की ओर। तो ऐसे लग रहा है मतलब यहां पे जा रहा है, अंदर क्रॉस बनाया जाता है, अंदर लग रहा है कितने का, 4 न्यूटन का। ठीक है, अब ये डायग्राम बना रहा हूं। म्यू एस मैंने दिया है 0.3, म्यू के दिया है 0.2। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है इसमें कि आप ये बताइए कि फ्रिक्शन एफ मैक्स कितना है, एफ मैक्स कितना है। अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा घुमा के समझाऊं अगर आपको ध्यान से, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये कि इस पर इधर लग रहा है 3 न्यूटन, जो मैं सामने से लगा रहा हूं ऐसे, देखिए ऐसे है ना फोर्स, ऐसे है और एक ऐसे है, इस ब्लॉक पे लग रहा है ऐसे करके। तो मैं इसको उठा के ऐसे दिखा देता हूं आपको। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऐसे लग रहा है, ये कितने का है, 4 न्यूटन का। तो आप नोटिस करिए कि ये 4 न्यूटन है, इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए ऊपर की ओर, तो ये आ जाएगा 4 न्यूटन का। इसको आगे की ओर एक्सटेंड कर दीजिए तो ये कितने का हो जाएगा, 3 न्यूटन का हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यस, आप नोटिस करने वाली बात क्या है वो देखिए, आपका जो ये वाला फोर्स है जिसको आप कहेंगे कि ये एक्चुअल में क्या है, आपका क्या है, ये ड्राइविंग फोर्स है। नहीं पल्ले पड़ा भाई, इसका मतलब ये देखिए, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, तो इसको आप जो ऐसे वाला इसको ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए, जो ऐसे उसको ऐसे एक्सटेंड कर, ये ब्लॉक पे फोर्स लग रहे हैं, ये देखिए ऐसे लग रहा है, ये ब्लॉक है, इसे फोर्स लग रहा है ऐसे। जो आपका ये जो होगा, ये वाला, ये क्या होगा आपका, क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स होगा। पल्ले पड़ा क्या? नहीं आया? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो जो ड्राइविंग फोर्स है, जिसको मैं सिंपल भाषा में FD यूज़ करूँगा, जरूरत पड़ने वाली है, तो जो FD है मुझे लगता है कि पाइथागोरस यूज़ कर लेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हाँ वो तो मैंने जानबूझ के लिया है वैल्यू, इसीलिए मैं ज़्यादा कहाँ बच रहा हूँ, कैलकुलेशन से बच रहा हूँ हमेशा। ये 25 और बाहर क्या जाएगा, 5 न्यूटन का। अभी आपको मालूम है कि भैया एक बात बताओ आप, कि ड्राइविंग के अपोजिट ही कौन लगता है, फ्रिक्शन लगता है। इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन है
वो ऐसे लग रहा होगा। ये बात है क्या है आपका? यस। अब आप नोटिस करिए, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एन की बात कर लेते हैं। एन तो भाई ये क्या लग रहा है? नॉर्मल ब्लॉक, वो उसको मार रहा है और इसको ऐसे मार रहा है, तो इस पर नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा एन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और नीचे कौन काम कर रहा होगा? mg, यानी मास नहीं लिया तो 5 kg तुम्हारा फिक्स है ना, 5 kg मास तुम्हारा फिक्स है, तो यहाँ जो है 5g लग रहा होगा, यानी 50 न्यूटन। बोलो हाँ है ना? तो यहाँ पर जो ये n आया वो कितने का आएगा? n नॉर्मल फोर्स वो हमारा 50 न्यूटन आया। तो जो F मैक्स है वो कितना होगा? F मैक्स कितना आ गया बताइए? म्यू एस इंटू एम। बोलो हाँ है ना? ये आया। तो अगर हम बात करें म्यू एस इंटू एन, म्यू एस कितना है? 0.3 इंटू 50, तो ये जो F मैक्स है वो हो गया 15 न्यूटन। और लग कितना रहा था उधर? ड्राइविंग फोर्स 5 न्यूटन का ही लग रहा था। क्या ब्लॉक स्लाइड होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। ब्लॉक कैसे स्लाइड जाएगा भाई? ड्राइविंग फोर्स को मैक्सिमम से ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी क्या होगा? ब्लॉक स्लाइड होगा। अभी आप देख रहे हैं कि ड्राइविंग जो है, ड्राइविंग फोर्स मैक्स तक भी नहीं पहुंच पाया है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस समय कहूं कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, इस समय आपसे कहूं कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है, यस, तो वो भाई साहब कितना है? वो 5 न्यूटन ही है। नहीं समझ में बात क्या? अरे यार ये देखिए, ये क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स होता है, ये फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये 0। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 15 न्यूटन है। बोलो हाँ है ना? बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए पहले? 15 न्यूटन। ये 0 तो ये 0, ये 1 तो ये 1, ये 2 तो ये 2, 3 तो 3, 4 तो 4, और ये अगर 5 है तो क्या रहेगा? ये 5 ही रहेगा। यस यार। तो अभी ड्राइविंग फोर्स कितना है? 5 है, तो फ्रिक्शन भी कितना होगा? 5 ही होगा। तो ऐसा नहीं वहाँ पूछ लिया क्वेश्चन में कि भैया फ्रिक्शन फोर्स कितना है, तो आपने बोल दिया 15 न्यूटन। नहीं भाई साहब, इधर वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए हैं अपन। बोलो हाँ है ना? यस। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये कहानी समझ में आ गई यहाँ तक क्या? पक्का? यस, ठीक है। 1 सेकंड, थोड़ा सा पानी पी लो फिर बात करता हूँ। पहले पढ़ गया है तब? ठीक है। हाँ क्या बेटा? आइए, कहानी क्लियर हो गई क्या? यहाँ पर समझ में आ गया? तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट ब्लॉक की बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, सेम क्वेश्चन, सेम, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे दे देता कि भाई साहब ये ब्लॉक है, सॉरी पे टेबल बना लो पहले, तो टेबल बना, अच्छा सा टेबल बना लेते हैं, बिल्कुल लाल कलर का पेंट कर देते हैं टेबल पे, है ना। इसके जो पावदान हैं ब्लैक ले लेते हैं, ये एक मैचिंग कलर, हाँ बोलो क्लियर है। अगर हम बात करें कि इस पे एक ब्लॉक रख दो, अब अक्कल लगाइएगा क्या सोच रहे हैं आप इसके बारे में, है ना। अब धीरे हम लोग डबल ब्लॉक पे आने वाले हैं करीब करीब। बोलो क्लियर है क्या? डबल ब्लॉक पे आ रहा है, धीरे आ रहे हैं डबल ब्लॉक पे। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा मुझे बात सोच के बताइए कि अगर मैंने ये कहा कि भाई साहब मैं ये 3 न्यूटन का ये लगा रहा हूँ, सामने से लगा रहा हूँ, जिसको मैं ऐसे करके क्रॉस से बनाऊँगा, ठीक है, थोड़ा सा ब्लू कलर यूज़ कर लेता हूँ, सामने से ऐसे यूँ जा रहा है, वो जो है आपका 4 न्यूटन का है। ऊपर से मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, सपोज करो ऊपर से मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ जो कि 10 न्यूटन का है, और इसका मास मैंने दे के रखा हुआ है 5 kg। म्यू एस मैंने दे के रखा हुआ है, म्यू एस दे के रखा हुआ है वही 0.3, और म्यू के है क्या है मेरा 0. उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताइए कि इस समय फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी। मैंने ये कहा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी इस समय। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है आपका कितना लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, और ये ऐसे लग रहा है, और ये कहाँ से लग रहा है, ऊपर से लग रहा है। और देखिए मैं इसकी बात करूँ, पहले 10 की बात करूँ, फिर उसके बाद बात करता हूँ। देखिए अगर आप ध्यान दें इस ब्लॉक पे, तो ऊपर से लग रहा है 10 न्यूटन, बोलो हाँ है ना। ये लग रहा है नॉर्मल फोर्स,
और एक और लग रहा है 5G, जिसको हम कह सकते हैं 15 न्यूटन। इसको लिख लेते हैं, वहाँ जाके कुछ और दिख गया, बोलो है ना। तो इस समय नॉर्मल क्या होगा, इस पर ब्लॉक ऐसे कहीं मूव ही नहीं कर रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो N इक्वल टू 50 प्लस 10 आएगा ना, ऊपर वाला एक N ऊपर है, बाकी दोनों नीचे हैं। तो यानी N जो आ गया वो आ गया आपका 60 न्यूटन आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है, 60 न्यूटन आ गया, एग्री है। अब बताएं, अगर ये 60 न्यूटन आ गया, 60 न्यूटन आ गया, तो अब का लगाओ क्या होगा। इसके बाद आपका खेल किस पे होता है, एफ मैक्स पे होता है, कोई एफ मैक्स म्यू एस इंटू एन। तो एफ मैक्स जो है वो आ गया 0.3 और ये 60 न्यूटन। तो एफ मैक्स मुझे ऐसा लगता है कि 18 क्या जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। यस। और यदि आप ध्यान से देखें तो इसको देखें, अगर 3 न्यूटन ऐसे है, 4 ऐसे है, तो ऐसे कितना होगा, 5 होगा। यस या नो। यानी अगर ब्लॉक को समझ के थोड़ा डायग्राम को अच्छे से बनाएं, ऐसे कर दें, ये कितने का है, 3 का। जो ये ऐसे वाला है उसको मैं घुमा के ऐसे कर दिया है समझाने हिसाब से, तो ये कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। ये 3 का है। श्योर है इस तरफ कितने काम कर रहा होगा, 5 पे काम कर रहा होगा। इस समय ये कितने क्या होगा, ये आपका यही क्या होगा, आपका ड्राइविंग फोर्स होगा। ड्राइविंग फोर्स मैक्स से क्या है, कम है। इट मीन्स ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, बोलो हाँ है ना। और ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, और इस समय फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी वो ड्राइविंग के बराबर ही होगी। यानी जो F है वो कितना है, 5 न्यूटन है। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए पहले आपका, न कि 18 न्यूटन काम कर रहा है। नहीं आया, एक मिनट, समझ में आया कि नहीं आया। यस। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या, श्योर है। चलिए, तो अब हम कहानी थोड़ा सा भी आगे बढ़ाते हैं, वॉल के ऊपर आ जाते हैं पहले। अब फटाक से हम लोग वॉल के ऊपर आ जाते हैं। बोलो क्लियर है। टफ है क्या, नहीं टफ थोड़ी कुछ है यार, टफ कुछ भी नहीं होता, बस समझ में आना चाहिए। बिल्कुल अपने बेसिक से उठाया है, ठीक है, बेस पकड़ा है अपन ने पूरा का पूरा, हो गया क्लियर। ठीक, मिटा दो। देखिए, अगर हम बात करते हैं, देखिएगा बच्चे पार्टी, आइए देखिए, हमारे पास एक वॉल है जिस पर हम फ्रिक्शन लेके चल रहे हैं, और वॉल में हमने क्या लगा दिया, एक्सलेशन भी लगा दिया, एक में ही सब। इस ब्लॉक पे आप ध्यान दीजिएगा, ये है, अभी वो हमारा कितने केजी का रहता है, 5 kg, स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चल रहे हैं बार बार। एक ही क्वेश्चन सब कुछ समझ जाइएगा। देखो, हम एक फोर्स लगा रहे हैं इधर, ये 37 पे, F ये लगा रहे हैं, एक फोर्स सामने से लगा रहे हैं 3 न्यूटन का, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, और एक फोर्स ये वॉल के परपेंडिकुलर है, ये वॉल है, वॉल के परपेंडिकुलर है, और जो एक मैं और फोर्स लगाने जा रहा हूं वो वॉल के पैरेलल, ये वॉल है, वॉल के पैरेलल लगा रहा हूं, जिसको मैं ऐसे बना रहा हूं। यस। वो कितने का लगा रहा हूं, वो ले लो आप, कोई 4 न्यूटन का ले लो, ठीक है। हमसे बोला जा रहा है कि यदि ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है तो इस F की मिनिमम वैल्यू बताइए। इफ ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द रफ वॉल देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ F, ये पूछ रहे। कहानी समझ में आ गई पूरी, नहीं? तो इसको पहले आप समझिए कि आप क्या क्या सोच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं इस पर, अच्छा क्वेश्चन, काउंट अच्छे क्वेश्चन में होगा, समझिए। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इस पूरे सिस्टम को समझिएगा, पूरे सिस्टम बोलने में आजकल अजीब लगता है, एलवीएस यादव का चल रहा है सिस्टम, थोड़ा सा शब्द ही बोलने में अजीब लगता है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है क्या, बिग बॉस विनर है ना, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बंदा में दम तो है, कुछ भी कहो, है ना। इधर देखिएगा, ये कितने का है, 3 न्यूटन, और ये 4, ये परपेंडिकुलर में है, ठीक। अब देखो इसको, मैं समझो बात को,
यदि आप जो फोर्स आप लगा रहे हो F इस 37 डिग्री पे, तो तुम उसको रिजॉल्व करो। तो ये कितना आएगा, F cos 37 और ये आएगा F sin 37 आएगा। ये जो F cos 37 है भाई साहब, ये 4F/5 और ये 3F/5, खेल यहीं पे है पूरा। अगर आप ध्यान समझें, मैंने कहा ना पूरा ध्यान समझिएगा, नहीं पूरा खेल है इस क्वेश्चन में, पूरी खेल है। इस समय ऐसे में कितने फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो काम कर रहा है 3 न्यूटन वाला, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक 3 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, और ऐसे में एक और फोर्स है और ये भी है, यानी यहाँ पे प्लस ये वाला फोर्स, ऐसे में ये 4F/5 काम कर रहा है। एग्री है क्या? ऐसे वॉल के परपेंडिकुलर। यस, अगर आप देखें ध्यान से, ये जो फोर्स है और ये एक ऐसे फोर्स काम कर रहा है, ऐसे कितने का, 4 न्यूटन का ऐसे काम कर रहा है, बोलो हाँ है ना। और एक जो है ऐसे काम कर रहा है, अपने रुके भाई कहानी पे खत्म करते हैं पहले। यहाँ पर नीचे कौन काम कर रहा है, 5G काम कर रहा है। नीचे कौन काम कर रहा है, 5G। मैं समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 5G। और उसमें देखा जाए जो रिजॉल्व किया है, ये भी नीचे की ओर ही काम कर रहा है। ये कौन है, 3F/5। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यानी समझिए, ये ऐसे, ये कितना है 5G ऐसे, और इसका जो एक कंपोनेंट आया था वो ऐसे वाला, वो दोनों नीचे काम कर रहे हैं। इसका जो एक कंपोनेंट ऐसे और ऐसे है, वो ऐसे काम कर रहा है। एक 3 न्यूटन और एक कंपोनेंट कैसे काम कर रहा है, ऐसे में काम कर रहा है। अभी इस पर एक और फोर्स है, एक और फोर्स है भाई साहब, बोलो हाँ है ना। और नॉर्मल कैसे है इसका, नॉर्मल तो ऐसे ही होगा, n नॉर्मल तो ऐसे ही होगा भाई साहब। इसे यूज़ करिएगा नहीं, मामला उलझा देगा, क्वेश्चन पूरा उलझा देगा आपको, ये पूरा उलझा देगा आपको। अगर आप देखें तो ये 3 न्यूटन है और सामने से कितना लग रहा है, ये देखिए, अब समझिएगा। हाँ, ये कितने का, ये कितने का 4, ये कितने का 3, और एक और है, ये देखिए देखिए देखिए, ये देखिए, समझिएगा प्लीज। अंदर कितने का 4, ये ब्लू वाला 4, ये कितने का 3, और एक और जोड़ दिया कितने का, ये नहीं आया क्या? यस, पल्ले पड़ा, श्योर है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया? ये कितने का 4, ये कितने का 3, और कितने का है 4F+5। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये जो ये लग रहा है और ये दोनों मिलाकर है, इनका रिजल्टेंट अगर हम बात करें, तो क्या इनका रिजल्टेंट जो है ऐसे काम करेगा? नहीं करेगा। अक्का लगाए, ऐसे है, ऐसे, ये जो ऐसे दिखा रहा है, समझ नहीं, गड़ा जाएगा। जो ऐसे है और इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, समझिएगा, ये गड़ा जाएगा। ये ऐसे, ये ऐसे, नो, ये ऐसे और ये ऐसे, सही बात है क्या? नहीं समझ में आएगा, हम पूरी चर्चा करेंगे, अपन बात करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर आया आराम से। ये कितने का है? नहीं, ये वाला 4 का है, ये वाला 3 और प्लस, बोलो क्लियर है कि नहीं? समझिएगा, इतनी बात समझ में आ गई। कोई और फोर्स भी था क्या? ये कहाँ लग रहा है, ये कहाँ लग रहा है, ये नीचे लग रहा है। ये कितने का है? 5G प्लस, बोलो हाँ है ना। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, फिर समझिए नहीं, घबरा जाएगा, खेल घबराने वाला है, इसे फिर ध्यान दीजिएगा। ये कितने का? ये कितने का? 3 का। ये कितने का? ये अंदर 4, ये 3 प्लस होगा कुछ, ये 3 प्लस कितने का है? एग्री, जो कि वॉल पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये कितने का है? 4 का। ये 3 + 4F/5, और ये कितने का है? अच्छा एक और है इधर, कितने का है? 5G प्लस, अब नोटिस करिए,
ये जो ब्लू वाला दिखा रहा हूँ मैं, ये जो ब्लू वाला, रिपीट करो, ये जो ब्लू वाला है, रिपीट, ये जो ये जो ब्लू वाला है, ये जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला कितना है 5G प्लस ब्लू वाला, और ये कितना अंदर कितने जा रहा है 4F। यस, फिर से बोलना बार बार, ये और ये सामने क्या लगी है बॉल, बोलो हाँ है ना। क्या ये जो अंदर कौन जा रहा है, फिर से बोलो आखिरी बार 5G प्लस ये, बोलो हाँ है ना। क्या ये दोनों बॉल के पैरेलल हैं? अरे बॉल के पैरेलल देख के तो बोलो कम से कम। देखो पहले ये कहाँ जा रहा है, कितने का 4, देखा करो पहले, ये वॉल सामने लगी हुई है, ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अरे वॉल सामने लगी है भाई। हाँ बोलो क्लियर है क्या, नहीं आ रहा है, समझो बारे समझाऊंगा। ये कहाँ जा रहा है, इधर, कितने का 4 का, क्लियर है क्या। ये कहाँ है, कहाँ ये है, अरे ये है ना यार, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, गलत बोल दिया, हाँ कहाँ गया, हाँ 3N ये है इधर, ये वाला कहाँ है इधर। सामने क्या लगी हुई है, दीवार, कॉप वो दीजिए, सामने क्या लगी हुई है, दीवार, बोलो हाँ है ना। दीवार पे ये क्या है, परपेंडिकुलर, दीवार पर ये क्या है, फट ना जाए, दीवार पर ये क्या है, परपेंडिकुलर, बोलो हाँ है ना। तो नॉर्मल के लिए कौन पार्टिसिपेट कर रहा होगा, ये वाला कर रहा होगा, बोलो हाँ है ना। यस, और अगर ध्यान से देखें, जो ये ऐसे और ऐसे में है, ये क्या है, ये दीवार के पैरेलल है, तो इनका नॉर्मल तो कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ये, बोलो हाँ है ना। नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है, बुद्धि तेज करो, बोलो क्लियर है क्या। अब लो, अब बताओ, ये जो ऐसे लग रहे हैं, जो उधर कितने का 4 का, इधर कितने का 5G प्लस ये 5G प्लस 3F/5, इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, इनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा, जो कि दीवार के क्या होगा, पैरेलल। अरे बोलो यार, कैसे आ रहा होगा, दीवार के पैरेलल। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा शायद मेरी बात, क्या आ रहा होगा, दीवार के पैरेलल। यानी एक्चुअल में देखा जाए तो आपका क्या है, यहां पर ये इधर लग रहा है, इधर पहले पड़ी बात का, ये क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि दीवार क्या है, पैरेलल है। पहले पड़ी बात क्या, नहीं आई ना, अच्छा क्वेश्चन उठा लिया, कुछ ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ना। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर ये ऐसे आ गया, बोलो क्लियर है, ये ऐसे, ये क्या इसको आप निकाल सकते हैं, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से निकालेंगे। ये क्या चीज़ आया है, ये इस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, अरे बोलो, ये एक प्रकार से देखा जाए ऐसे आ गया, बोलो समझ में आ रहा है क्या। तो टफ फुट गया है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन टफ फुट गया है क्या, इमेजिन नहीं हो पा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। कुछ छोटा कर लो क्वेश्चन को, मैं छोटा कर लो क्वेश्चन को, क्या देखो, ये ऐसे आ गया, ऐसे, ये ऐसे, इसे कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगाकर, इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर, तो ये कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, नहीं आएगा। और ये अगर ध्यान से देखें, ऐसे कौन लग रहा है, तो ये ऐसे में कौन बताइए, ऐसे में कितने हैं इस समय, ये तो कहीं, अच्छा ऐसे में जा रहा है, ऐसे क्या लेकर रखा हुआ आपने, एक्शन, इसमें क्या हो जाएगा बताइए, अच्छा 3N प्लस बोलिए 4F/5 माइनस ऑफ N इक्वल टू क्या हो जाएगा, MA, बोलो हाँ है ना। पहले यहाँ सही कर लो, क्योंकि यहाँ क्या लिखो, न्यूटन लिखो, मालूम कुछ और बोल दोगे 3, हाँ सही बात है ना, मालूम कि 2 कर दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब बताओ यहाँ पर क्या आया, N नॉर्मल आ गया है। ड्राइविंग फोर्स कहाँ आ रही है, कैसे में आ रही है, ऐसे में आ रही है, ऐसे में। अभी तो आ रही थी, नहीं आ रही थी क्या, अरे अभी आई थी ना यार, अरे यार ऐसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन उठा लिया लगता है मैंने, ये और ये ऐसे में आ रहा था, आ रहा था नहीं आ रहा था, ऐसे। वो कितना आया था,
वो जो एफ डी आया था वो कितना आया था, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, सॉल्व नहीं करेंगे, समझ लीजिए पहले इसको, है ना। कितना आएगा, तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर, ये था ना, 4 का स्क्वायर था ना, 4 का स्क्वायर और कितना था 5z प्लस 3f/5 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। इसी के अपोजिट कौन काम कर रहा होगा, फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। वो ऐसे है तो फ्रिक्शन ऐसे काम करेगा। ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है तो किसके बराबर होगा, f के बराबर होगा। अरे बोलो भाई, पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अब बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा ये दिया होगा ना मैंने आपको, नहीं दिया है क्या, दिया है। अब बताइए कितना हो जाएगा, 3 प्लस, बोलो कितना आ गया, 4f अब 5 माइनस ऑफ n, 5 इंटू 2 कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ से n निकाल लीजिए तो n कितना, 10 इधर इधर इधर, यानी ये आ रहा है 4f/5 माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 7, ये n आ गया। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, f मैक्स निकाल लेंगे। नहीं पल्ले पड़ा, थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं। म्यू s इंटू एन, बोलो हाँ है ना। अच्छा यही अगर ऐसे होता तो कोई दिक्कत नहीं आती आपको, है ना। 0.3, कोई बात नहीं, का तो क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज समझ में आना चाहिए आपको, बस कैलकुलेशन अपन देखते रहेंगे। ये क्या आ गया, एफ मैक्स आ गया, यहाँ से एफ डी आ गया। ये पल्ले पड़ा कि ये भी नहीं आया समझ में नहीं आया। घर बैठ के इमेजिन करें, थोड़ा सा क्या टेबल उभरता था और समझाते अच्छे से आपको। यहाँ ये कितना आ गया बताओ, ये 16 और प्लस, तोड़ने नहीं जा रहे भाई साहब, ये 50 तोड़ेंगे तो मान लो कि वो f की क्वाड्रेटिक में आ जाएगा पूरा ये। अब क्या होगा, अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा, f इज लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स। अपन नहीं सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कैलकुलेशन वाली बात नहीं हो रही है, मेन बटा समझ में आना चाहिए क्या सोच रहे हैं अपन। एक बार इसको ना इमेजिन करिएगा, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ऐसा नहीं है। एफ मैक्स कितना आ गया बेटा, 0.3 4f/5 माइनस 7। क्या करेंगे इसका, पहले होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। एफ में क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। कैपिटल एफ में एफ की दो वैल्यू आएंगी, एक हो सकता है दोनों प्लस में आए दोनों माइनस में आए, एक प्लस में एक पक्का माइनस में आएगा, एक पॉसिबल वैल्यू आएगी। बोलो हाँ है ना। बात समझ में आई कि नहीं रही पहले, यहाँ पर नहीं आया ना, टफ हो गया थोड़ा सा। क्या इमेजिन कर पाएंगे, इसके पिछले समझ में आ गए पूरे के पूरे। क्या अब डबल ब्लॉक पे आ जाए, अब डबल ब्लॉक पे सराफत से आ जाए, डबल ब्लॉक पे आए कि इंक्लाइन पे आए, पहले चलिए बोले। छोड़िए, ये टफ हो गया है आपके लिए, इसे कोशिश करिएगा समझने की, नहीं तो मेरे पास जरूर दोबारा आइएगा। देखिए देखिए कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, अगर क्वेश्चन टफ रहना भी चाहिए, तो दिमाग घुमाने वाले भी क्वेश्चन है ना। चलो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, छोड़ दीजिए, आइए जरा आइए। अगर मान लीजिए, समझिएगा है ना, पहले इंक्लाइन पे आ जाए, सिंगल ब्लॉक को इंक्लाइन पे ही लेकर आ जाए, फिर बात करते हैं। देखिए इसके पहले कि मैं इंक्लाइन पे आऊँ, मैं दो बातों को समझा दूँ। पहले तो आपको पहले बात करूँगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, घर्षण कोण, और इसकी हिंदी नहीं मालूम है तो एंगल ऑफ रिपोज, कौन सा कोण, विराम, ठीक है, विराम कोण, रिपोज। पर समझिए क्या होते हैं वो देखिएगा। अगर आप देखें, जैसे एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, इस पे मास m है, यहाँ पर एक F लगा रहा है ड्राइविंग फोर्स, और ड्राइविंग फोर्स को धीरे 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 बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज करते ले जा रहे हैं, और वहाँ तक ले गया जिससे ब्लॉक जस्ट स्लाइड कर गया, स्लाइड नहीं किया है, जस्ट स्लाइड कर गया, स्लाइड नहीं किया, तो बस अब जाने वाला है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो जो F है, और पीछे क्या लग रहा होगा इसके ऊपर, F मैक्स, यानी एक प्रकार से F लिमिटिंग काम कर रहा है, क्योंकि आपको इस F को कहाँ ले जाना है, कहाँ तक, ड्राइविंग तक ले, मतलब सॉरी स्लाइडिंग, जस्ट स्लाइड तक ले जाना है। मतलब इसके बाद अगर आपने क्या लगाया तो क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। तो क्या मानते हैं कि जो F होगा वो F मैक्स के बराबर ही होगा, क्योंकि आपने इसको बढ़ा दिया है धीरे धीरे, पहली बात। तभी आप किसकी बात करते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं।
अगर आपका ड्राइविंग जो है, ड्राइविंग जो फोर्स है वो एफ मैक्स से कम है, तो उस समय हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे होते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है। ओके, अगर आप ध्यान से देखें प्लीज़, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ काम करता है? कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में। तो ये जो है आपका एफ मैक्स है, और नॉर्मल कहाँ काम करता है? कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में ही काम करता है। यानी देखा जाए तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो और नॉर्मल फोर्स कॉन्टैक्ट सरफेस के पर ही काम करते हैं, इसलिए इसको हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक, कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में ही काम करते हैं दोनों। क्लियर है? यहाँ पर देखा जाए, यदि आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें, परिणामी निकालें, अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये आएगा, इसको मैं एफ क्या बोल दूँ? एफ आर बोल देता हूँ। व्हाट इज एफ आर? व्हाट इज एफ आर? एफ आर क्या है? इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। रिजल्टेंट ऑफ, अगर हम बात करें तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है, जो कि हम बात करें अगर ऐसे दूसरी भाषा में लिखें तो भाई साहब हम बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ एफ मैक्स एंड एन। जो कि देखा जाए तो क्या आएगा? अगर देखा जाए इस समय नीचे कौन काम कर रहा है? mg। बोलो, mg कांटेक्ट नहीं होता, mg सेंटर ऑफ मास पे काम करता है, द्रव्यमान केंद्र पे काम कर रहा होता है ना, उसकी बात नहीं करिए। तो ये जो है आपका एफ मैक्स का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर। यानी ये हो गया रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और ये जो नॉर्मल फोर्स है जो कि खुद कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो इनके बीच में एंगल बनता है, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन सिंबल जो है अलग अलग, मतलब ऐसा कर सकते हैं कि एंगल बिटवीन, सुनिए ध्यान से, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉर्मल फोर्स। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉर्मल फोर्स is called angle of friction, is called angle of friction। हो गया? अब सिंबल वाइज अगर बात करें तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल, ठीक है। चलो हम तो कुछ भी ले लेते हैं, अपन इसको अपन क्या ले लें? जो कुछ भी ले लो, थीटा ले, छोड़ो थीटा, अरे सिंबल कुछ भी हो सकता है यार, है ना। बोलो क्लियर है क्या? अगर ध्यान से देखें, इसको लेकर साइड में कर देंगे। अगर हम बात करें आपसे कि भैया बताओ tan थीटा क्या होगा, tan थीटा दिखा जाए तो आप बोलेंगे सर दिस बाई दिस इज़ योर एफ मैक्स, यानी ये जो है आपका एफ मैक्स हो गया, और एफ मैक्स ये tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, दिस बाई दिस, यानी कि n आ गया। एफ मैक्स होता क्या चीज़ है? म्यू एस इंटू एन, एन से एन कट गया, यानी देखा जाए तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई? आ गया। अगर इसको पढ़ते क्या हो सुनिएगा, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी देखा जाए तो टेंजेंट ऑफ पढ़ते क्या है इसको? टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा इज योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बोलो है ना। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये म्यू एस कौन सा होता है? कब होता है? जब ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला होता है। हिंदी मतलब क्या बोलेंगे? tan थीटा मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण की प्रवणता, हाँ घर्षण कोण की प्रवणता आंकिक रूप से या क्या होगा, क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होती है, स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होती है, ठीक है क्या? कभी कभी हम निकालेंगे भी इसको, तो थीटा इक्वल टू अगर बोला जाए तो ये tan जब उस तरफ जाएगा तो tan इनवर्स क्या लिखा जाएगा? म्यू एस लिखा जाएगा। क्या कहानी पकड़ में आगे बच्चों के हाथ में? यस या नो? यस। अब देखिए कहानी में एक चीज और देखिए, याद रहे कैसे कैसे बोल रहा हूं, है ना। अगर हम बात करें यहां पर अगला कि भैया एंगल ऑफ रिपोज कौन सा कोण? विराम कोण। आप तो अपनी कॉपी देंगे क्या बेटा? प्लीज़ कॉपी दीजिए, मोबाइल दे दीजिएगा, थोड़ा सा गिराऊंगा नहीं, थोड़ा नहीं लाइए। देखिए जैसे अगर आप इस पर देखें
प्लीज़ देखिए, ये ऐसे अगर मैं एंगल बढ़ाता जाऊँ, ये जस्ट स्लाइड होने वाला है, स्लाइड नहीं होती, जस्ट स्लाइड, मतलब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये स्लाइड हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को इंक्लाइंड सरफेस पर रख देते हैं और ब्लॉक जस्ट क्या हो जाए, स्लाइड हो जाए। स्लाइड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रेडी, बस भैया जा ही रहा हूँ मैं तो अब। तो उस केस में ध्यान दीजिएगा, फिर देखिएगा प्लीज़, यहाँ पर ये कौन है, ये तो आपका mg है, ये कितना हुआ, थीटा है, दैट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, नत समतल का कोण, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, नत समतल का कोण। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको आप क्या बोलते हैं, थीटा होता है, जानते नहीं जानते, थीटा होगा। अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, ये जो है आपका mg sin थीटा। अच्छे से दिख ही नहीं रहा है तो लिखना पड़ेगा mg sin थीटा। नोटिस करिए यहाँ पर आपको ड्राइविंग फोर्स लगाना पड़ा, यहाँ पर ये जो mg sin थीटा है खुद ही किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, ड्राइविंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्लॉक को देखें तो ब्लॉक पे के कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो अपोजिट में काम कर रहा होगा, भी एफ मैक्स, क्योंकि आप उसको बढ़ाते आ रहे हैं। तो यानी जो ड्राइविंग फोर्स है वो धीरे धीरे कहाँ पहुँच गया, बिल्कुल क्या, कहाँ ड्राइविंग फोर्स इसे कहाँ लेकर आया, एफ मैक्स तक लेकर आया। अब इसके बाद स्लाइड कर जाएगा, मतलब ये और ये आपस में क्या है, सेम हो चुके हैं। यहाँ पर देखा जाए एक और जो क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा, ये और यहाँ पे काम कर रहा है कौन, नॉर्मल काम कर रहा है, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर ये जो एंगल है जिसको हमने बोला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसी का नाम क्या है, एक प्रकार से एंगल ऑफ क्या नाम है, रिपोज है। बोलो है ना। यानी कह सकते हैं कि व्हेन अ ब्लॉक जस्ट स्लाइड ऑन अ इंक्लाइंड सरफेस, व्हेन अ ब्लॉक जस्ट स्लाइड नहीं होता, तैयारी होता है, व्हेन अ ब्लॉक जस्ट स्लाइड ऑन अ इंक्लाइंड सरफेस, देन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। यदि कोई भी ब्लॉक नत समतल पे क्या हो, स्लाइड होने वाला हो, उस समय जो नत समतल है जितना कोण बना रहा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? यस। अब कहानी समझिए। आप जानते हैं इस समय n क्या होगा, इस क्वेश्चन में जो n है वो कुछ और नहीं, वो जो है mg cos थीटा होगा भाई साहब, mg cos थीटा होगा। कहानी पकड़िए पहले। यहाँ पर देखा जाए, आप जानते हैं कि f मैक्स जो होता है म्यू एस n होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यानी f मैक्स की वैल्यू म्यू एस n जो है वो कितना आ गया, mg cos थीटा। सही है। बट ये जो कि स्लाइड होने वाला है, यानी ये और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। यस। यानी इसको कि ड्राइविंग फोर्स और मैक्स क्या हो जाए, इक्वल, ब्लॉक स्लाइड होने वाला है। यानी इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि भैया mg sin थीटा इज इक्वल टू क्या है, आपका f मैक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ध्यान से देखें तो mg sin थीटा, व्हाट इज f मैक्स, दैट इज योर म्यू एस mg cos थीटा। mg से mg कैंसिल। अगर आप देखें तो म्यू एस इक्वल टू कॉस नीचे आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा। बट म्यू एस इज योर tan, इसको मैं दोनों को थीटा से ले लिया क्या, इसको फाई कर लेते हैं, इसको फाई कर लेते हैं, है ना, चेंज कर देते हैं, मान लीजिए कि सब एक ही बन जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। इसको फाई कर लेते हैं, एंगल ऑफ रिपोज को फाई कर लेते हैं, है ना, ठीक है। अगर हम देखें ध्यान से तो म्यू एस आया क्या है, tan थीटा के बराबर आया है। यानी इसका मतलब यह है कि आप इसको लिख सकते हैं tan, व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड फाई इज योर एंगल ऑफ रिपोज। अगर आप देखें तो ये tan चला गया, थीटा इज इक्वल टू फाई। तो आप यहाँ पे कह तो सकते हैं ना यार, यहाँ आप कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो न्यूमेरिकली जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो एक्चुअल में किसके बराबर होता है भाई साहब, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर ही होता है। एंगल ऑफ जो फ्रिक्शन है वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर ही होता है। क्या इतनी कहानी समझ में आ गई, क्या नहीं आई? यस। अब इसके ऊपर कुछ
क्वेश्चन कर लेते हैं, आप इसको क्लिक कर लीजिए क्योंकि अब इसके ऊपर काम करना अपन चालू करेंगे। हो गया? चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज क्लियर कट समझ में आ गया होगा, है ना। कुछ जो कि हिंदी नहीं मालूम है तो अब थोड़ा अपन गूगल सर्च कर लेंगे। उस पर ऑप्शन तो आता है ना हिंदी ट्रांसलेट वाला, दबा दिया करिए, कुछ देर के साथ हिंदी में आ जाए कुछ। नहीं, जब आपकी क्लास में पढ़ाने की बारी है तो मैं हिंदी खोज लूँगा, तब तक तो मैं हिंदी खोज चुका रहूँगा, है ना। आइए, इसमें ज़्यादा कंफर्ट रहता हूँ इस वाले पर, है ना। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? आइए कहानी समझते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा सोच साच कर, है ना। अब इंक्लाइन पे ही आ गए अपन। मैंने ये एंगल ले लिया भाई साहब 37 डिग्री। मुझे 37 से कोई खास मोहब्बत नहीं है, बस सॉल्व करने में ईजी हो जाता है ना। अगर हम बात करें, ये जो है, चलिए हमने ले लिया 5 kg का ब्लॉक, म्यू एस 0.3, बोलो हाँ है ना म्यू। मेरा पहला क्वेश्चन क्या हो सुनिएगा, चेक करिए कि ये ब्लॉक उस सरफेस पर स्लाइड होगा या नहीं होगा। ब्लॉक सरफेस पर स्लाइड होगा या नहीं होगा, पहले तो अपन ये देखते हैं। बोलो हाँ है ना भाई। आपने लिया, आपने बोला सर एमजी काम कर रहा है 37 डिग्री स्लाइड हो जाएगा, ये तो आपके माइंड में आया ना। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले ये निकाल लिया करिए कि भाई साहब ये एंगल ऑफ रिपोज कितना है। कॉपी देंगे। एक बात बताइए, अगर ये ऐसे है, गिरेगा तो आप ही का मोबाइल गिरेगा, मेरा थोड़ा नुकसान होगा। अगर ये देखा जाए, देखिए ये है, ये ऐसे बढ़ा रहे हैं, अब ये मान लो एंगल ऑफ रिपोज है, इसके बाद स्लाइड होगा, और आप जो है ऐसे करके बैठे हुए हैं, अभी कहाँ नहीं पहुँचे हैं। अरे यहाँ पहुँचेंगे तो ना इसका स्लाइड हो रहा है। अरे बोलो यार, यानी अभी आप क्या है, आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ ये क्या है, एंगल ऑफ क्या है, रिपोज है, स्लाइड कर गया। अब यदि आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इतना ही है, जो कि एंगल ऑफ रिपोज इतना ही है, समझ में आया? फिर से ये क्या है, ऐसे ऐसे है, ठीक है। हमने इसको ऐसे किया, अब इसके बाद क्या होगा, ये इतने पर स्लाइड हो रहा है, यानी एंगल ऑफ रिपोज ये है, और आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लीजिए इतना ही है, यानी अभी आप कहाँ नहीं पहुँचे हैं, एंगल ऑफ रिपोज तक पहुँचे ही नहीं है, तो ब्लॉक के स्लाइड होने का तो कोई सवाल होता ही नहीं है। और जब एंगल ऑफ रिपोज तक पहुँच जाते हैं तो आपका जो mg साइन थीटा है, जो mg साइन थीटा है, रिपीट करो बात को, जो mg साइन थीटा है, mg साइन थीटा वो f मैक्स के बराबर हो जाता है। नहीं आया? पकड़िए, मैं पहले सॉल्व करूँ फिर बात करता हूँ आपसे इसको, है ना। देखिए जनरल में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, सबसे पहले चेक कर लिया करिए कि इसका एंगल ऑफ रिपोज कितना है, तो चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले आपका होगा कि भैया आप एंगल ऑफ जो रिपोज है वो चेक कर लीजिए। बोलो हाँ है ना। तो समझिए पहले एंगल ऑफ रिपोज, फर्स्ट वी चेक एंगल ऑफ रिपोज। हमने एंगल ऑफ रिपोज को फाइल लेके चल रहे हैं, और अभी आपने देखा कि जो एंगल ऑफ रिपोज होता है वो म्यू एस होता है, म्यू एस होता है। यहाँ पर देखा जाए तो tan फाई, एक्सक्यूज मी मिस्टर फाई, इधर आ जाइए, tan फाई एक प्रकार से 0.3 आ गया। बोलो अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं ये कहूँ कि tan थीटा, थीटा जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, बस मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ, ये थीटा वाला कितना है 37, तो अगर ये 37 होता है तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, 5 होता है, तो tan 37 कितना हो गया, 3/4 हो गया। नहीं आया क्या? ये कितना होगा 0.7, 428, 0.75, ये कितना है, यानी क्या हुआ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू जो आएगी 0.75 दिखा रहा है यहाँ पर, टाइम की वैल्यू यहाँ 100% श्योर है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की जो वैल्यू आएगी वो एंगल ऑफ रिपोज से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। बोलो हाँ है ना, यस या नो? क्या ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा? यस कर जाएगा।
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़्यादा हो गया और एंगल ऑफ रिपोज कम पे था, मतलब ब्लॉक इसके बाद ही क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, और आपका ज़्यादा हो गया, तो 100% क्या होगा, स्लाइड होगा, नहीं होगा, नहीं आया। अरे यार इसमें एंगल ऑफ रिपोज कितना आ रहा है, tan phi 0.3, मतलब यार, और tan थीटा यार, इधर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये ज़्यादा है, ये कम है, मतलब जो होगा इतने पर ही क्या हो जाएगा, इसके बाद करेंगे ब्लॉक का स्लाइड हो जाएगा। अरे मान लो ये कितना है, इसकी कोई वैल्यू अप्रॉक्स देते हैं, ए वैल्यू बोलो, हाँ है ना, इस पर क्या जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। आपको ये लेके बैठे हुए हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इतना कर दिया है तो 100% स्लाइड आएगा। तो क्या सीखा आपने, क्या सीखा, आपका लिखना चाहिए कि बिकॉज एंगल ऑफ, अगर हम बात करें क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, बोलो हाँ है ना। देयरफॉर ब्लॉक स्लाइड्स ऑन द रफ सरफेस, बोलो हाँ है ना। अगर यही क्या होता, कम आ गया तो ब्लॉक स्लाइड नहीं होता, बोलो हाँ है ना। अगर ब्लॉक स्लाइड, अच्छा रुके बात कर रहा हूं अभी आगे, अगर ब्लॉक स्लाइड हो गया तो कौन काम करेगा, काइनेटिक की कौन, 100% ब्लॉक स्लाइड हो चुका है, अब किसका रोल चालू हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का चल रहा है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का काम चालू हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर समझ में चालू हो रहा है। यहाँ पर यानी कहने का मतलब क्या हो वो सुनिएगा कि भाई साहब इधर कौन काम कर रहा है, mg साइन, कौन काम कर रहा है, साइन कौन सा, क्या 37 सही है ना, कहाँ गया, हाँ 37, यही काम कर रहा है, इंक्लिनेशन काम कर रहा है। अरे बोलो यार, तो mg साइन कितना हो जाएगा 37, और ये वाला कितना है mg cos 37, स्वाभाविक सी बात है भाई, सही है ना। यहाँ पर ऊपर की ओर काम कौन कर रहा है, n काम कर रहा है, ये कितना है, m कितना लिया अपन ने, 10 लिया, 5 लिया, 5 लिया है, 5 10, अरे वो वैल्यू में जानबूझ के लिए थोड़ा बात बस सेट करके रखा हुआ है, 40, बोलो हाँ है ना। ये वाला क्या है, 5 10 3/5 कितना आएगा 30, वो सब वैल्यू फिक्स है मेरी। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स कितना आ गया 40 न्यूटन। अब क्या निकालेंगे, क्या एफ के निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे एफ के। अब एफ के क्या जाएगा, म्यू के इंटू एन, व्हाट इज म्यू के, 0.2 इंटू एन 40, कितना आया 8 न्यूटन। पीछे क्लियर है क्या, ये कितने का है 30 का, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आई कितने काम कर रहा है 30 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, पीछे कितने काम कर रहा है 8 न्यूटन काम कर रहा है। ए से नीचे आ रहा है, यह नहीं आ रहा क्या, थक गए क्या आप लोग, नहीं थकिए मत, सिकुड़िए मत। ये कितने का है 5, तो 5 इंटू ए कितना आ गया 22/5 ए इज इक्वल टू 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोले क्लियर है कि नहीं, बताइए पहले, यस या नो, क्या बात समझ में आ गई, क्या श्योर है। अब मैं इसी क्वेश्चन में कुछ कमाल करूंगा, फिर बात करूंगा आपसे। क्लिक कर लीजिए, क्लिक करिए, क्लिक करिए, क्लिक करें। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा हो जाता, सपोज करो इसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता, ध्यान दीजिएगा, मान लो कि एफ मैक्स कुछ आ गया, एफ मैक्स मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 20 न्यूटन आ गया, एग्जांपल ले रहा हूँ भाई साहब, एग्जांपल एफ मैक्स सॉल्व करिए। अरे मैं समझा रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, कोई केस आ गया, एफ मैक्स कितना हो गया 20 न्यूटन आ गया, सॉल्व करके रख लिया हमने। एफ मैक्स निकालना कोई आसान दिक्कत तो नहीं है, म्यू एस इंटू एन का दिक्कत नहीं है।
अब हमने क्या देखा वो सुनिएगा। अच्छा एक बात और भी सुन लीजिए। हाँ रुकिए, हमने देखा कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज लेस देन एंगल ऑफ क्या आ गया, रिपोज आ गया। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से कम आ गया तो क्या ब्लॉक स्लाइड होगा? नहीं होगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये, एंगल ऑफ रिपोज ये है, उससे कम पे ही है, तो ब्लॉक स्लाइड होने का तो सवाल ही नहीं उठता। सही बोल रहा हूं क्या? यस। मुझे अच्छा एक बात बताइए, सोचिए पहले, थोड़ा दिमाग लगाइएगा प्लीज, समझा रहा हूं आपको। मान लो कि ये 25 डिग्री है और सपोज करो ये 40 डिग्री है। मैं अंदाज समझा रहा हूं आपको। ये बोलो हाँ है ना। ये जो 40 है, ये जो 40 है भाई साहब, ये जो 40 है ये एंगल ऑफ रिपोज है। ये एंगल ऑफ क्या है, रिपोज है। और जो 25 है ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। बोलो हाँ है ना। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू आप देख रहे हैं कि एंगल ऑफ रिपोज से क्या है, कम है। आपका ब्लॉक क्या होगा, स्लाइड नहीं होगा, वो अलग बात है। तो क्या आप डायग्राम जब बनाएंगे इस अरे उधर को मिटा रहा हूँ यार, जाना ही नहीं उधर, तो बाउंड्री है ना। इधर आइएगा, यहीं पर है, आइए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो ये एंगल आप बनाएंगे अब, मतलब अभी mg cos थीटा mg sin थीटा कुछ लिखेंगे ना, तो आप कौन सा यूज करेंगे, 40 या 25 वाला? 25 वाला, 25 वाला। रीजन, ये तो एंगल ऑफ रिपोज है और ये क्या है आपका, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो अभी तो आप भाई जो ये आपका जो ये जो mg वाला आएगा, इधर वाला क्या आएगा, mg sin थीटा, इधर क्या आएगा, mg cos थीटा आएगा। तो ये थीटा कौन सा वाला होगा, 25 वाला होगा। कौन सा वाला होगा, 25। यानी यहां पर mg sin 25 mg cos 25 आएगा। इसमें नॉर्मल कितना आएगा, ये नॉर्मल आएगा। बोलो हाँ है ना। नहीं आया। सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ रिपोज क्या है। अगर ज़्यादा हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो इंक्लाइन तो स्लाइड कर जाएगा, कम है तो स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला केस, फिर उसके बाद अगला केस, ऐसे क्वेश्चन, फिर उसका अगला केस, एन निकालो, फिर एन निकालो, फिर एफ मैक्स निकालो। अरे बोलो यार, स्लाइड कर चुका है तो एफ तो क्या निकालोगे, स्लाइड कर गया तो सीधी सी बात है काइनेटिक की बात करोगे। फिर से बोलो, फिर से कंफ्यूज हो गए आप। सबसे पहले एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को देखोगे। यदि आपका एंगल ऑफ रिपोज क्या हो गया, सॉरी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो गया, एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा आ गया तो ब्लॉक स्लाइड कर गया, बात खत्म। अगर ब्लॉक स्लाइड कर गया तो स्वाभाविक सी बात है आप किसकी बात करोगे, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करोगे। आप जब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करोगे, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार, यस। तो जो भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया होगा उससे क्या निकालोगे, mg sin mg cos निकालोगे। और फिर क्या निकालोगे, उससे n निकल जाएगा, mg cos हो जाएगा। उससे क्या निकालोगे, fk निकालोगे। फिर mg sin थीटा माइनस fk इक्वल टू m में कर दोगे, a आ जाएगा, बात खत्म। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, तो ब्लॉक स्लाइड होने वाला नहीं है। यस, जब ब्लॉक स्लाइड नहीं होगा इसका मतलब क्या हो गया कि भाई इसकी तो बात ही नहीं है, उसे चेक करने के लिए काम आ रहा है। यूज़ किसका करना, हमेशा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का ही यूज़ करना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, mg sin 25 mg cos 25, उससे क्या निकलेगा, n निकलेगा। बोलो हाँ है ना, नहीं निकलेगा, यस या नो। अरे बोलो यार, अब ब्लॉक स्लाइड हो ही नहीं रहा है तो 100% पीछे कौन काम कर रहा होगा, f काम कर रहा होगा। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F इक्वल टू mg sin थीटा sin 25 होगी, न कि F की वैल्यू जो आएगी म्यू s इंटू एन आएगी। फिर से अगर मान लो कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज आ गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज आ गया, तो श्योर है कि ब्लॉक स्लाइड नहीं होगा, श्योर है कि ब्लॉक स्लाइड नहीं होगा। फिर आप जब ब्लॉक स्लाइड नहीं होगा तो अगले ब्लॉक पे आइए, आप बोलोगे सर मैं mg sin और mg cos निकालूंगा। जो भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया होगा उससे mg sin mg cos निकाल लोगे। mg cos किसके इक्वेट कर दोगे, n के इक्वेट कर दोगे, हाँ ना, यस। जो n हो गया, आप बोलो सर मैं f मैक्स निकालूंगा,
क्यों निकालोगे एफ मैक्स? तुम निकाल के रख भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ है ना। अरे एफ मैक्स क्या निकालोगे तुम? अरे तुम यहाँ क्या निकाल के बैठे हुए हो? पहले किससे निकाल लिया? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ रिपोज कंपेयर कर लिया, तुमको मालूम है कि ब्लॉक स्लाइड हो ही नहीं रहा है, फिर क्यों निकाल रहे हो? एफ मैक्स निकाल रहे हो, तुमको मालूम है कि तुम्हारा जो एम जी साइन है वो क्या हो जाएगा? एफ के बराबर। ये तो अभी कहाँ नहीं पहुँचे हो, अभी तुम एफ मैक्स तक पहुँचे ही नहीं हो। जब एफ मैक्स तक पहुँचे ही नहीं तो तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स आपस में क्या रहेंगे? इक्वल ही रहेंगे, 0 0 1 1, बोलो हाँ है ना। तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा? एम जी साइन इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक, इसको एक बार दिमाग में दौड़ा लो, मैं क्या बोला अभी, भी दौड़ा दिमाग में। फिर बोलूं क्या? फिर बोलो पॉइंट पहले पड़ गया क्या? तो ऐसे क्वेश्चन में एक बार चेक कर लिया जाता है कि भाई साहब ब्लॉक स्लाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब सुनिए ध्यान से, अगर ब्लॉक स्लाइड हो गया तो काइनेटिक की बात करना। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा चेक कर लिया करो कि भाई साहब मान लिया कि तुम दुनिया में बवाल कर रहे हो, ब्लॉक स्लाइड ही नहीं हो रहा है। यार बार बार से एक बाउंड्री को मिटा रहा हूं मैं। देखें, आइए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट में, अब थोड़ा सा दमदारी क्वेश्चन चालू हो जाएगी। अच्छा मैं आपसे एक बात कहूं कि अगर कोई चीज़ ऐसे मास है में फ्री फॉल हो रहा है तो कितना काम करता है? अगर एक्शन कितना होता है? जी होता है। फ्री फॉल, छोड़ दिया, गिर रहा है, ठीक। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने किसी चीज़ को किसी इंक्लाइंड सरफेस पर रख दिया है और फ्रिक्शन नहीं है, मतलब म्यू की वैल्यू कितनी है? 0 है, कोई फ्रिक्शन नहीं लिया है। मैं अगर आपसे पूछूं इस केस में कि इस केस में इसके अंदर कितने का एक्सेलरेशन है, देखिए पहली बात ये है, आराम से कंसेप्ट पकड़िए। यहां पर ये कितना होगा? एम जी कॉस थीटा, भाई ये तो एम जी है ना, एम जी है और ये थीटा है और ये थीटा है। भाई साहब ये वाला कितना होगा? एम जी साइन थीटा और ये जो है आपका एन होगा। इस समय एन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर एन ज़रूरत है, मतलब निकालते अगर आप, तो म्यू एस इंटू एन होता। फ्रिक्शन तो यहाँ है ही नहीं, तो हम एन की क्या ज़रूरत है? हमको एन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी हमको। सही बात है क्या? हम पर आया समझ में? अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो चीज़ है, जो ये एम जी साइन थीटा है, एक प्रकार से यही क्या है? आपका ड्राइविंग फोर्स है। ये कर क्या रहा होगा? चीज़ों को नीचे की ओर स्लाइड करवा रहा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इस ब्लॉक पे जो एम जी साइन थीटा है वो इक्वल टू एम ए हो जाएगा, जो कि ए इसमें एक प्रकार का एक्सलेशन है। एम से एम कट गया तो ए इक्वल टू एक प्रकार से जी साइन थीटा आ गया। यानी अगर फ्री फॉल होता है तो जी काम कर रहा होता है, और किसी इंक्लाइंड प्लेन पे हो, ठीक है, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पे, तो कितने का होता है? जी साइन थीटे का होता है। एग्री? अगर हम यही क्वेश्चन ऐसे लेकर चले, ध्यान दीजिएगा कि भाई साहब एक ब्लॉक रखा हुआ, हाँ ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है। हम मान के चले कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। इट मीन्स ब्लॉक क्या होगा? स्लाइड होगा। और यहाँ मैं फ्रिक्शन ले रहा हूँ, यहाँ मैं फ्रिक्शन ले रहा हूँ, म्यू एस और म्यू के ले रहा हूँ। आपने कहा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, इट मीन्स ब्लॉक स्लाइड हो रहा है। अगर ब्लॉक स्लाइड हो रहा है तो म्यू एस नहीं बल्कि म्यू के की बात होगी। एग्री? इसका मतलब क्या हुआ वो देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एम जी कॉस थीटा, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ उसी को ताकि हमको मालूम है कि एम जी लटक रहा है इसमें, तो ये जो है एम जी साइन थीटा, दैट इज अ ड्राइविंग फोर्स, और ये आपका नॉर्मल फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स के अपोजिट कौन काम कर रहा होता है? ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, क्योंकि आपने पहले ही बोल के रखा है, बार बार रिपीट करो शब्दों को, कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। इट मीन्स ब्लॉक स्लाइड्स ऑन द इंक्लाइंड सरफेस। ये समझ में आ गया ना? इसमें कंफर्ट रहूंगा मैं इस टाइप में, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? हिंदी कुछ बोलना है क्या ज़्यादा इसमें? हाँ बोल दीजिएगा भाई साहब, है ना? इसमें कंफर्ट रहता हूँ थोड़ा सा, है ना? देखिए
यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो तो क्या मानते हैं, देखिए कि अगर पक्का नीचे जा रहा होगा एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ एफ के, नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स, और यह ए है, ए इज योर एक्सेलरेशन, ए इज योर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, नीचे की ओर एक्सेलरेशन, इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए। अभी आप पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, तो एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू के इंटू एन इक्वल टू एम ए। सही बात है क्या? यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एन कितना है, एम जी कॉस थीटा एम ए। सही है क्या? एम से एम कट गया, जी कॉमन, तो ए इक्वल टू आप देख रहे हैं कि जी कॉमन है, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। सही बात है क्या? यस या नो? अगर यही क्वेश्चन ऐसे उन्होंने बोला होता कि भाई साहब एक कोई ब्लॉक है, वह ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, अच्छा एक मिनट बोल दूं मैं, मतलब है क्या ऊपर की ओर जा रहा है। अच्छा कभी क्वेश्चन ऐसा बोल देते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये नीचे की ओर जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में v कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये होता है कि एम जी साइन थीटा इसको क्या करते हैं, एफ के कर देते हैं, क्योंकि उसमें भाई यहाँ पर एम इंटू ए क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर ब्लॉक इसमें क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, मान लो कोई पर्टिकुलर एक्सेलरेशन है। अब बताइएगा इस केस में यदि आप ध्यान से देखें तो भाई साहब पहली बात तो ये एम जी कॉस थीटा है और ये एम जी साइन थीटा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बोलो हाँ है ना। ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, एफ के कहाँ काम करेगा, नीचे, टेंडेंसी ऊपर जाने की है, तो ये जो है एफ के नीचे काम करेगा, बोलो हाँ है ना। आप नोटिस करें, आप क्या करेंगे बताइए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, ये कर क्या रहा होगा, उसकी जो भी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा, एक प्रकार से रिटार्डेशन की तरह एक्ट कर रहा होगा, इस तरह रिटार्डेशन की तरह एक्ट कर रहा होगा। तो कितना हो जाएगा इस केस में, अगर आप देखें तो क्या जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के इंटू एन इक्वल टू क्या जाएगा एम में, बट इस ए में थोड़ा सा करना पड़ेगा, माइनस यूज़ करना पड़ेगा जो दोनों का डायरेक्शन के अपोजिट है, बोलो है ना। यस यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो एम जी साइन थीटा माइ प्लस ऑफ म्यू के, और ये आपका एम जी कॉस थीटा माइनस ऑफ एम ए, पूरा एम काट दीजिए, तो ए इक्वल टू माइनस, मैंने इसका ट्रांसफर कर लिया है, जी भी कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जी और साइन थीटा लिखने का दिक्कत ना हो, साइन थीटा प्लस ऑफ म्यू के कॉस थीटा। यानी कहने का मतलब ये है कि इस समय इतने का रिटार्डेशन लग रहा होगा। क्या क्लियर हो गया, क्या फ्री फॉल क्लियर हो गया? यस यही चीज़ क्या होता है, अगर मान लो क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर यही चीज़, इस वाले की बात कर लेता हूँ मैं, इसी वाले की, अगर ये इंक्लाइन सरफेस पे ऊपर क्यों जा रहा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एम जी साइन थीटा और ये एम जी क्या है कॉस थीटा, ये एन है और कोई फोर्स नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि इस समय जो ये एम जी साइन थीटा है वो एम इंटू माइनस से एम से एम कैंसल, तो ए इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। भाई साहब याद रखिएगा, अगर रफ सरफेस है, सॉरी क्या बोलते, स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन नहीं है, उस केस में ब्लॉक चाहे नीचे आए चाहे ऊपर जाए, जो ए है वो जी साइन थीटा ही होता है, बस नीचे आते वक्त क्या होता है, एक्सेलरेशन की तरह बिहेव करता है, रिटार्डेशन की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर रफ सरफेस है तो नीचे आते वक्त जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो ये होता है, ऊपर जाते वक्त जो रिटार्डेशन होता है वो इतने का होता है। ये शब्द आपको क्लियर होना चाहिए, बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए, पहले कहानी समझ में आ गई यहाँ तक, क्या श्योर है? ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल बेस से खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। हो गया? चार्ज हो गया बैटरी?
कितने घंटे में चार्ज हुआ यार? हैं? हो बेटा, ये हो गया 12:30 लगाया था ना, 2.5 घंटे, बाप रे। हो गया। आइए जेंटलमैन, थक गए। क्या बोल रहा है? मैं नाश्ता कराऊंगा। ऑनलाइन कोई नाश्ते का वो नहीं है, प्रावधान नहीं है। वो टिफिन मैं दे नहीं सकता, मुझे खुद भूख लग जाएगी। मुझे मालूम है खाना खा लूँगा तो मैं नींद आने लगेगी मुझे, इसलिए मैं थोड़ा नहीं खाता। पढ़ाता में ज़्यादा खाना को कम रखता हूँ। देखो अब सुनो, अच्छा ऐसे ही ले लोगे? हाँ वाह। देखो अब देखिएगा, अब हम बात करने वाले हैं, हमारा सिंगल ब्लॉक में समझ में आ गया, अब हम डबल ब्लॉक पे आना चालू हो रहे हैं। ठीक है, देखिए अच्छा है, डबल ब्लॉक पे आए। देखिएगा इसका एक कॉन्सेप्ट समझिएगा भाई साहब, डबल ब्लॉक का। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सीख रहे, कहाँ टफ सीखा भी आपने? कुछ टफ सीखा क्या? बिल्कुल हलवा। हाँ, हमारे पास 2 मास हैं, ये और ये। चलिए मैं इसको ले लेता हूँ 4 kg और इसको ले लेता हूँ 2 kg। ठीक है, एक और लूँगा मैं इसके ऊपर 1 kg रख दिया, एक पे एक रख दिया। देखो राजस्थान का देखा होगा, जिसे दिखाते हैं टीवी वगैरह में, अगर क्लियर देखा नहीं, मटका रख देते हैं ऊपर की ओर। अब ऐसे इमेजिन कर लो, और क्या। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन तो कुछ और ही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये वाला सरफेस है, यानी कह सकते हैं फर्स्ट ये वाला ग्राउंड, ये हमारा फर्स्ट कांटेक्ट सरफेस है। ये वाला हमारा सेकंड कांटेक्ट सरफेस है। बोलो हाँ है ना? उसके बाद हमारा जो ये वाला सरफेस है, ये वाला थर्ड कांटेक्ट सरफेस है। मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे ये है कि जो फर्स्ट कांटेक्ट सरफेस जो कि ग्राउंड और 4 kg ब्लॉक के बीच में है, सेकंड कांटेक्ट सरफेस 4 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में है, थर्ड कांटेक्ट सरफेस 2 kg और 1 kg ब्लॉक के बीच में है। तो सबसे पहला मेरा टारगेट ये है कि इन कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है वो कितने का लग रहा है। ठीक, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा अभी, इसका शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। जब भी ऐसे आए, सबसे पहला काम करा करिए, इन सबको बिल्कुल इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया करिए, इनको हल्का सा उचका दिया करिए, सब कुछ क्लियर दिखेगा आपको। ये क्लियर है क्या? अगर ध्यान से अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर एक नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, ये इसको मारेगा इंजेक्शन, वो उसको मारेगा, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, हाँ है ना? ये जो है आपका N1, ये वाला N2, ये वाला N3 और ये N3 है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यदि आप देखें ध्यान से, ये कौन सा kg है? 4 kg, 2 kg, 1 kg वाला ब्लॉक है, सही है? यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो 4 kg वाला ब्लॉक है, पहले तो इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं? एक ऊपर से नॉर्मल लग रहा है N2 और एक नीचे से नॉर्मल लग रहा है N1, और धरती माता तो हमेशा साथ में रहती ही है, ये है। सही बात है क्या यहाँ पर? अगर इसमें ध्यान से देखें तो कहीं ईजाद कहीं रहे नहीं है, तो ऊपर वाला फोर्स N1 है, नीचे 2 फोर्स हैं, एक N2 है और एक 4G है, ये बैलेंस कर रहे हैं, दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। एग्री है क्या? अगर आप 2 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, FBD फ्री बॉडी डायग्राम, तो आप देख रहे हैं कि 2 kg वाले ब्लॉक पर एक फोर्स यहाँ से काम कर रहा है और एक फोर्स यहाँ से काम कर रहा है, यानी एक इंजेक्शन यहाँ से इसको लग रहा है N2 का और एक ऊपर से लग रहा है N3 का, और धरती माता तो है ही। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अगर ध्यान से देखें तो ये ब्लॉक भी कहीं नहीं जा रहा, तो नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले को बैलेंस कर रहा होगा। तो N2 जो है, N2 इक्वल टू 2G प्लस ऑफ, देखते रहिएगा बैठी देखिए, N3 अब जाएगा ना इसलिए। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस, वो जाने वाला ही होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, N2 इतना प्लस इतना। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अगर ध्यान से देखें ना, तो यदि आप ध्यान से देखें तो 2G प्लस ऑफ N3 N2 कहाँ गया? अच्छा अभी रुकिए, एक और बना लो फिर। हाँ वो पीछे लाऊंगा। मैं कह रहा हूँ क्या लिख रहे हैं? 1 kg ब्लॉक पे देखें
तो उसको एक इंजेक्शन यहाँ से लग रहा है N3 वाला, ऊपर से कोई इंजेक्शन नहीं लग रहा है, कोई है नहीं, कहाँ से इंजेक्शन लगेगा, N3। बोलो क्लियर है क्या? धरती माता तो अपने साथ है ही, कोई बात ही नहीं है। ये यहाँ पर देखा जाए तो N3 = 1G। अगर इस N3 के वैल्यू को इसमें डाल दें तो N2 = 2G + 1G, दैट इज़ 3G। और इसको उठा के इसमें डाल दें तो N1 जो है, N2 कितना है 3G + 4G, यानी N1 जो है 7G आ गया। आप नोटिस करिए, इसको डायरेक्ट हम करेंगे। इसके ऊपर कितने लोग हैं? 3 लोग, 4 2 3, ऐड करो 7G। इसके ऊपर कितने लोग हैं? 2, तो यहाँ पर कितना आएगा? N2 कितना आ रहा है? 3G। इसके ऊपर कितने लोग हैं? एक ही है, 1G। डायरेक्ट करेंगे इसको। क्या क्लियर हो गया क्या? कभी ऐसा पूछ लें तो अपन सिंपल तरीके से नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है क्या? श्योर है? ठीक है। ठीक है, अब जो है अपन जा रहे हैं अगले वाले ब्लॉक पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, 2 मिनट का इंटरवल लीजिए। चेंज कर ले इसको, क्योंकि क्या है, अगर ये